हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 के यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉज। मींस इसकी हमें बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। लॉज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो एक एक करके मैं सारे लॉज आपको रिवाइज कराता हूँ। आपने लोअर क्लासेस 8th क्लास में ये पढ़ रखे हैं वैसे, तो इनको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्या है, ए रेज टू पावर एम इंटू बी इंटू ए रेज टू पावर एन। क्लियर। ए रेज टू पावर एन जब क्या हो, बेस, ये इसका क्या है, बेस, और m क्या है, इसकी पावर। जब बेस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्लियर। बेस सेम तो पावर्स ऐड। क्लियर। नेक्स्ट, और बीच में साइन क्या हो, मल्टीप्लाई का हो, तो पावर्स इनकी क्या होती हैं, ऐड। इसी तरह क्या है, अगर हमारे पास यही वैल्यू अगर हमें डिवाइड में दी हो, a रेज टू पावर m a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। ओके, तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, a रेज टू पावर m माइनस n। क्लियर। यहाँ पे हमें क्या है, m शुड बी ग्रेटर देन n। क्लियर। तो वो नेगेटिव होके वैल्यूज क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो थर्ड रूल है हमारे पास, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n। तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, a रेज टू पावर m इंटू n। क्लियर। फोर्थ रूल है हमारे पास, अगर a रेज टू पावर m है और नीचे हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन है b रेज टू पावर m। क्लियर। a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको हम क्या है, a अपॉन b को ब्रैकेट में लिखेंगे और होल रेज टू पावर n m लिख सकते हैं। क्लियर। जो भी इसकी पावर हमें गिवन होगी वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ लॉ है, a रेज टू पावर m है और मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a b होल रेज टू पावर m। ओके। देन सिक्स्थ है हमारे पास 1 अपॉन a रेज टू पावर m। तो ये हमारे पास ऊपर जाके वैल्यू क्या बनेगी, साइन कौन सा बनेगा, नेगेटिव का, a रेज टू पावर माइनस m। नेक्स्ट, सेवंथ है हमारे पास, अगर हमें गिवन है a रेज टू पावर माइनस m, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा a 1 अपॉन a रेज टू पावर m। एट्थ है हमारे पास a रेज टू पावर 0, ओके, इजिकल टू क्या होता है, 1। अब ये वाले में बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे एवरीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर क्या हो, 0 हो। मान लो हमारे पास 99 है, अगर इसकी पावर 0 करेंगे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1। इसी तरह क्या, कोई भी नंबर है 56 या 58, 58 की पावर 0, ये वैल्यू क्या आएगी, 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके।
सो नेक्स्ट चलते हैं 9th लॉ की तरफ। 9th है हमारे पास, अगर हमारे पास गिवन है a रेज टू पावर m अपॉन n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर 1 अपॉन n, क्लियर, और we can write it as a root n whole raised to power n, clear, we can write it as, और इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट a, यहाँ पे आएगा n क्योंकि पावर इसकी क्या है 1/n, ये पावर को आप अंदर भी लिख सकते हो n, क्या प्रॉब्लम हो रही है, पेन इज नॉट वर्किंग, पेन नहीं चल रहा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 10th लॉ की तरफ। अगर हमें गिवन है a रेज टू पावर 1 अपॉन n, पेन में प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, वो पेन चलना बंद हो गया था, आपको विजिबल नहीं होगा, b रेज टू पावर 1 अपॉन n की पावर n, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम a अपॉन b की पावर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n, और होल रेज टू पावर क्या आएगा यहाँ पे n। अब ये पावर्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, a अपॉन b की पावर क्या है हमारे पास 1 अपॉन n, ये पावर की मल्टीप्लाई होगी n, तो n के साथ n कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी a अपॉन b। ये हमें क्या है यूज होने हैं क्वेश्चंस के अंदर, ये वैल्यू सारी हमें क्वेश्चन के अंदर यूजेबल है सारे लॉज। तो 11th है हमारे पास रूट a n, और अगेन इसका हमें रूट गिवन है m, क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं इतने को, तो a की पावर 1 अपॉन n, और इसका अगेन हमें रूट गिवन है m, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे a की पावर 1 अपॉन n, और सारे की पावर 1 अपॉन m, तो इसको फिर एक्सटेंड करके लिखोगे a की पावर, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी n इंटू 1 अपॉन m, तो हमारे पास ये क्या बनेगा रिजल्ट, a रेज टू पावर 1 अपॉन n m, क्लियर। एन एम या एम एन मल्टीप्लाई में सेम ही वैल्यू आपके पास, सेम ही रिजल्ट आएगा, क्लियर। तो ये 11 लॉज थे एक्सपोनेंट के जो हमने पढ़े। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उन क्वेश्चंस में ये लॉज क्या होंगे, यूज होंगे। प्लीज बिफोर डूइंग क्वेश्चंस रिवाइज दीज लॉज, क्वेश्चंस करने से पहले इन लॉज को रिवाइज करो।